महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी पदयात्रा निकला। पदयात्रा को मिला भारी समर्थन। जानकारी के अनुसार बता दें कि समाजवादी पार्टी से औराई विधानसभा से दावेदारी कर रही अंजनी सरोज के नेतृत्व के लालानगर टोल प्लाजा से चंदपुरा तक महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बलात्कार के खिलाफ नारेबाजी करते पदयात्रा निकाला। कहा कि महिलाओं, नौजवानों, पिछड़ों, दलितों की मौत का कुआं है भाजपा सरकार। लोकतंत्र की सभी हदें पार कर दी है। सरकार का सिर्फ टेलीविज़न और अखबारों में रोजगार देखने को मिलता है कि धरातल पर प्रदेश का युवा, महिला हताश और निराश है। लाखों करोड़ों बेरोजगार युवाओं के आंसू जो भाजपा सरकार को सफाया करेगा। यही महिलाओं और युवा जब अपने अधिकार के लिए आंदोलन करते हैं तो सत्ता की कुर्सी पर बैठकर मुख्यमंत्री धमकी देते हैं कि ठोक दो। जब से भाजपा सरकार बनी है, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से पूरी तरह से महिलाओं व आम जनता परेशान है। ओबीटी कंपनी अनुशासन के मामले में जिला में एक मिसाल है। जानकारी के अनुसार बता दें कि जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने कहा कि ओबीटी कंपनी अनुशासन के मामले में जिले में एक मिसाल है। लॉकडाउन के समय में ओबीटी ने जिस तरह से कार्य किया है वह कार्य सराहनीय है। असहाय व गरीबों को कंबल वितरित कर ओबीटी पुनीत कार्य कर सामाजिक कार्य में एक और कड़ी जोड़ दिया है। उक्त बातों उन्होंने लालानगर के जूनियर हाई स्कूल में ओबीटी कंपनी द्वारा गरीब असहाय को कंबल वितरण कार्यक्रम को बोलते हुए कहा है। इस मौके पर भी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अलीन कुमार ने कहा कि ओबीटी कंपनी सामाजिक कार्यों के साथ साथ गरीबों को कंबल वितरण कर भीषण ठंड में पुनीत कार्य कर रही है। कंपनी की काफ़ी प्रशंसा की जानी चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि कंपनी द्वारा इसी तरह गरीबों का उत्थान करती रहेगी। ओबीटी कंपनी के निदेशक राजेश कुमार ने कहा कि गरीबों की मन से मदद करने पर ईश्वर प्रसन्न होता है, इसलिए सभी को चाहिए कि भीषण ठंड से गरीबों की मदद करें। उन्होंने कहा कि ओबीटी कंपनी द्वारा कई गांवों को गोद लेकर वह गरीबों का विकास कार्य कर रही है। ओबीटी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट आईबी सिंह ने कहा कि ओबीटी कंपनी हमेशा सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर कार्य करती आ रही है। बता दें कि ओबीटी कंपनी के द्वारा आज 250 गरीबों को कंबल वितरित किया गया है, जिसमें बुजुर्ग, दिव्यांग व विधवा औरत शामिल रही हैं। हर एक पार्टी इस समय अपनी कमर कसना शुरू कर दी है। जी हां, हम आपको बता दें कि इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी की जिला कार्यकारिणी का बैठक संपन्न हुआ है। चुनाव की तैयारी का जायजा लेने के लिए तीनों विधानसभा औराई, ज्ञानपुर, भदोही तैयारी में जुट गई है। बता दें कि इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां हो रही है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष राजेश गौतम, संजय प्रजापति, मनोज कनौजिया, सूर्यकांत मौर्य, औराई विधानसभा से अध्यक्ष संदीप प्रजापति, जयशंकर पाल, सुरेंद्र चंद गौतम, जिलाध्यक्ष जयप्रकाश गौतम, कमलाशंकर राव, राजनाथ पाल इत्यादि लोग मौजूद रहे। भाजपा युवा मोर्चा के सम्मेलन में सेमराधनाथ मंडल से निकाली गई बाइक रैली। भाजपा के तरफ से इस समय विभिन्न मोर्चा का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जहां पर लोग भाजपा के शासनकाल में हुए कार्यों का बखान करते हुए लोगों को उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाने की बात कह रहे हैं। इसी क्रम में युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, पिछड़ी जाति मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा समेत विभिन्न मोर्चा का सम्मेलन या कार्यक्रम हो रहा है। बता दें कि बुधवार को भी जनपद में युवा मोर्चा का भव्य सम्मेलन किया गया है। युवाओं ने बाइक रैली निकालकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे हैं। इसी तरह सेमराधनाथ मंडल के तरफ से भी युवाओं द्वारा बाइक रैली निकालकर बड़े ही उत्साह से पहुंचे हैं। इसी तरह नेतृत्व भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अरुणेश पांडे ने किया है। इस रैली में सेमराधनाथ मंडल के गाँवों में भारी संख्या में युवा शामिल थे। उधर उपाध्यक्ष अरुणेश पांडे ने कहा कि भाजपा के कार्यों से लोग इतना प्रभावित हैं कि लोग वोट का इंतजार नहीं कर रहे हैं, बस लोग फिर से भाजपा की सरकार बनने इसके इंतजार में हैं। सपा के बारे में कहा कि सपा अब साफ हो चुकी है। लोग सपा के गुंडागर्दी और भ्रष्ट व्यवस्था से त्रस्त होकर भाजपा को मौका दिए हैं और फिर आगे के चुनाव में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। कोरोना के दौरान हो रही रैलियों के बारे में कहा कि पूरी सावधानी पूर्वक कार्य किया जा रहा है और अब वर्चुअल रैलियों के माध्यम से ही अधिकतर कार्यक्रम होंगे। इस रैली में जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों युवा अपनी बाइक के साथ जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे भी लगाए हैं। आखिर किसके सिर पर सजेगा ताज?
टिकट का जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में प्रत्याशियों की एक आड़ आ चुकी है, उस तरीके से अगर देखा जाए तो औराई विधानसभा से न जाने कितने प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। बता दें कि किसके सर पर ताज सजेगा यह कहना काफ़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरीके से कुछ नेता जमीनी तल पे काम कर रहे हैं, इससे यह पता चल रहा है कि इन्हीं की झोलियों में हो सकती है टिकट की बरसात। बता दें कि जिस तरीके से सहसपुर, चकापुर, वासुदेवपुर सभी जात के वहाँ घरों में जाकर के एक समान तरीके से चुनाव का प्रचार लगातार कर रहे हैं। डेहरिया, घाटमपुर, कैयरमऊ, मेघई, कुठरा आदि गांव में तारकेश्वर प्रसाद पासी ने जाकर के जनसंपर्क किया है, वहाँ लोगों के दुख और दर्द को समझा है। उधर तारकेश्वर प्रसाद पासी लगातार जनसंपर्क करते हुए लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी।